नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन नंबर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रोमन नंबर्स होते क्या है। चलो, तो सबसे पहली बात आपने देखना है कि रोमन नंबर्स के कुछ सिंबल्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, जो सिंबल्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आता है आई। आई जो होता है वो होता है 1। फिर डबल आई वो होता है 2। फिर आता है हमारे पास 3 आई, तो वो होते हैं 3। फिर आता है आई और वी, ये होता है 4। वी होता है 5। V1 होता है हमारे पास 6। V11 मतलब VII तो वो होता है 7। और V 3 बार I ये होता है 8। उसके बाद आता है हमारे पास V, ये आ गया VII 3 बार जब I लगा हो, V पहले लगा हो तो वो आता है 8। फिर आता है हमारे पास IX, तो ये आता है 9। X जो होता है वो हमारे पास आता है 10। फिर X1 XI मतलब 11। X 2 बार I तो ये आता है हमारे पास 12। तो I 3 बार जब लगा हो X के बाद तो वो आता है 13। XIV ये आता है हमारे पास 14। XV ये क्या आता है 15। XV1 ये आ गया हमारे पास 16। XVII ये आता है 17। XV 3 बार I ये आता है 18। फिर XIX ये आता है हमारे पास 19। और X ये आता है हमारे पास 20। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो बेसिक वैल्यूज है जिनको हम लोग लेके चलते हैं। तो इसी के मुताबिक हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे हमारे पास आ गया एल। एल जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 50 को, ठीक है। फिर आता है आपके पास सी। सी को आप बोलते हो 100। फिर आता है आपके पास डी, तो वो आता है आपका 500। फिर आता है आपके पास एम, तो ये आता है आपका 1000। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम लोग लेके रोमन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी बच्चे आप लोग उतार लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स पे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे कहा गया है कि 92 को आप रोमन नंबर में लिखो। सबसे पहली बात, अब 92 है तो आपको ये चीज तो पता ही है कि 100 में से अगर आप 10 निकालोगे तो आपके पास आता है 90, है ना। मतलब कि 100 आपके पास क्या आ गया सी, तो माइनस करोगे x तो आपके पास आएगा 90। जब 90 को होगा, इस क्वेश्चन को समझना सबसे पहली बात बेसिक कंसेप्ट है। जब आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो रोमन नंबर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। C माइनस एक्स का मीनिंग, अगर आपने 90 लिखना है तो आपने कम आना है। कम कितना आना है, 100 में से कम कितना आना है, तो वो आना है 10। मतलब कि 100 यहाँ पे, ठीक है, मतलब 100 आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे C। कम क्या आना है x, तो उसको लिखना है पहले। जब आप किसी भी रोमन नंबर को, किसी भी न्यूमेरल को रिप्रेजेंट करते हो रोमन नंबर की फॉर्म में, तो वो आपके पास कैसे आता है कि अगर आपने बड़े से छोटे पे आना है तो कहने का मीनिंग है तो आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास C आ गया। C में से आपने x निकालना है, मतलब 100 में से आपने कितना निकालना है 10। तो 100 में से 10 निकाला तो ये आपके पास आ गया 90। तो आपको क्या चाहिए 92।
तो आपने एक्स सी और 2 को क्या लिखते हैं, 2 बार आई, तो ये आपका 92 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने रोमन नंबर का क्वेश्चन करना है। तो बढ़ेंगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात सी एक्स सी वी। अब यहां पे देखो सी क्या है आपका 100, एक्स सी क्या आपके पास आता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया लास्ट क्वेश्चन में, सी क्या है 100, 100 में से 10 निकाल देंगे तो 90, तो ये क्या आ गया, वी क्या आता है आपके पास 5, तो इन सबको प्लस कर दो तो आपका आंसर आ गया कितना 195। ठीक है, देखो तरीका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला गया है कि इस रोमन नंबर को जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे। सबसे पहली बात डी एक्स एल वी आई, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि x क्या होता है, x में जाने से पहले सबसे पहली बात v होता है 5, x होता है 10, l होता है 50, c होता है 100, d होता है 500 और m होता है 1000, है ना। तो इनको कैसे कन्वर्ट करना, सबसे पहली बात आपके पास है d, ये आ गया 500 प्लस xl। तो जैसे आपने क्या किया था 100 वाला 92 वाला क्वेश्चन जो किया था, वैसे देखो 50 में से 10 निकाल देंगे तो 40 और प्लस 6, तो 546 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उतार लो बच्चों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात हमारे पास आ गया सी, तो सी मैंने आपको क्या कहा था 100, तो यहाँ पे क्या था 100 प्लस 100 प्लस 1 2 3 30 प्लस 4, ये आ गया माइनस 100 प्लस 100 200, 200 लिख लेंगे 100 प्लस 100 प्लस 2, यहाँ पे क्या आता है 234, 234 में से 102 मतलब 202 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आता है आंसर 32। ठीक है, इजी है ना। क्या था, कैसे था, x v आ गया 5, x आ गया 10, l आ गया 50, c आ गया 100, d आ गया 500 और m आ गया 1000। बस ये चीजें याद रखनी है, तो रोमन नंबर कोई डिफिकल्ट नहीं है, रोमन नंबर बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 2185 को रोमन नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात 1000 प्लस 1000 मतलब कि 2000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5, है ना। ठीक है ना, यही है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात आपके पास इसको आप ब्रेक कर दो, 1000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5, तो ये 1000 को आप लिखते हो m, इसको भी लिखते हो m, 100 को क्या लिख देते हो आप 100 को c, 80 को कैसे लिखोगे l x x x और 5 को क्या लिखते हो v। ठीक है, देखेंगे यही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, रोमन नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सी 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 एक्स सी प्लस एल आई एक्स। सी क्या है आपके पास 100 प्लस 100 प्लस 100, यहाँ पे क्या है सी और x, मतलब सी में से आपने x निकाल देना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 90 प्लस l आ गया 50 और ये क्या आता है 9, करो प्लस 300
300, 400, 449, 449, ये कहा गया है, ये है आंसर। अब इसको 449 को आप कैसे लिखोगे रोमन नंबर में? सी सी सी, एक और बार सी, फिर उसके बाद 40 कैसे आता है? एल एक्स आई एक्स, मतलब सारा इकट्ठा ही कर दिया एक तरह का, है कि नहीं? देखो सी सी सी, एक और सी आ गया, एल एक्स आ गया, तो आई एक्स आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज रोमन नंबर तो हम सीख के ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो रोमन नंबर अगर सीखा हुआ होगा तो आपको आगे जो होगी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब भी रोमन नंबर बेस पे क्वेश्चन आता है, सैनिक स्कूल वालों को, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम वालों को अगर रोमन नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लेक्चर आप सभी के लिए है, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, रोमन नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। देखेंगे एम होता है आपके पास 1000, फिर एक्स एल 50 में से 10 निकाल दिया 40, और ये आ गया 2। ठीक है, प्लस सी क्या है? सी क्या है? देखो पहले सी है 100, 100 प्लस 94, ये आ गया ना। एक्स सी क्या आ गया? 100 में से एक्स निकालोगे 10 निकालोगे 90 आएगा, और 4 आ गया साथ में, माइनस इसका क्या आ गया? आप देखो यहाँ पे आ गया 50 प्लस 10 और 2, कितना आ गया? 12 प्लस 12। तो ये अलग अलग है, इसको अलग अलग प्लस करना। ये आता है 1042 प्लस यहाँ पे क्या आता है आपके पास 194 माइनस 62। तो प्लस कर दिया 4 और 2 6, 9 और 4 13, 1 कैरी 1 और 1 2 और 1, माइनस किया 62, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 6 गया 7, 1 1, ये आंसर है। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। अगर इसको कन्वर्ट किया तो कैसे किया कन्वर्ट इसको। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखो। अब देखेंगे, इसको चेक करेंगे। हमारे पास आता है सी, सी आता है आपके, देखो पहले डी है, डी सबसे बड़ा है।